नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की। कामिका एकादशी वर्ष 2023 में कब है, किस दिन है, क्या इसकी पूजा विधि है, पूजा सामग्री किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या इसकी कथा है, इस विषय में हम इस वीडियो में सुनेंगे और जानेंगे। तो आइए बात करते हैं कामिका एकादशी की। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में पड़ने वाला हर व्रत, हर त्योहार अपने आप में बेहद खास होता है। उसका महत्व बहुत खास होता है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर कामिका एकादशी मनाई जाती है। एकादशी, कामिका एकादशी में विष्णु भगवान की पूजा होती है, लेकिन माना जाता है कि सावन की कामिका एकादशी व्रत से शंकर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार सावन की कामिका एकादशी पर व्रत करने और दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसमें खाने से जुड़े हुए नियम क्या होते हैं। कामिका एकादशी वर्ष 2023 में 13 जुलाई को है, यानी 13 जुलाई वीरवार को है, जो कि कल है। कामिका एकादशी व्रत का पारण होगा शुक्रवार को 14 जुलाई 2023 को सुबह 5:32 के बाद करना है। इस दिन सुबह 8:18 तक पारण के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों को संपन्न करके स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद विष्णु भगवान जी का मनन करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर में एक लकड़ी की चौकी में साफ पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। अगर आप पूजा घर में नहीं करना चाहते तो जहाँ भी आप करना चाहते हैं उस पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहाँ पर आप एक चौकी बिछा लीजिए और उस पर साफ पीला कपड़ा बिछा दें। इसके बाद इसमें श्री यंत्र के साथ भगवान विष्णु या तस्वीर रखें। बाद में भगवान विष्णु को आप जल अभिषेक, दूध अभिषेक करें। फिर नीले रंग के वस्त्र के साथ माला आदि पहनाएं। अगर आपके पास फूलों की माला नहीं है तो आप केवल फूल भी ले सकते हैं। फिर पीला या हरी चंदन लगाएं। उसके बाद आपको फूल, माला, पंचामृत, पंचमेवा, फल और घर की बनी मिठाई का भोग लगाना है। तो आप जो पंचामृत आप लेंगे, पंचामृत तो सबको बनाना आता है। पंचमेवा भी आप जानते हैं, और फल जो होता है आप मौसमी फल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जल चढ़ा दें। इसके बाद आप घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा करें। श्री विष्णु चालीसा और मंत्रों का जाप कर लें। मंत्र अगर आपको किसी भी प्रकार के नहीं आते हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। आप इस मंत्र का भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जाप कर सकते हैं। कम से कम आपको 11 बार तो अवश्य करना चाहिए। फिर आप विधिवत आरती करके अपनी भूल चूक या आपसे जो भी त्रुटि हुई है पूजा करने में, किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप क्षमा मांगेंगे प्रभु से। दिन भर आप व्रत रखेंगे और दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर देंगे। एकादशी के पारण से पहले आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद खुद भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु अगर आपका सामर्थ्य है तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। पारण के वक्त एकदम सात्विक भोजन करना चाहिए। आपको भोजन में लहसुन, प्याज या फिर मांस, मच्छी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ये भोजन शुद्ध घी में पका होना चाहिए। पारण के भोजन में आप सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एकादशी के व्रत के दिन आप अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको
आप फलाहार कर सकते हैं। फल के अलावा आप दूध, दही और साबूदाना, सिंघाड़े का आटा आदि से भी अपने लिए फलाहार तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अभी तक हमने बात करी एकादशी व्रत में आपको क्या पूजा सामग्री लेनी है, पूजा विधि क्या है और आपको फलाहार किस प्रकार से करना है, पारण किस प्रकार से करना है, पारण कब है और आपको खाने में मतलब अपने भोजन में क्या शामिल करना है। तो आइए अब हम सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपया करके आप श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है वह बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वह इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान के अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। यहाँ पर आपकी कामिका एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। इसके बाद आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। आप चाहें तो आप हरि नाम का जाप भजन के रूप में भी कर सकते हैं। तो कहिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
भज मन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। मेरे अगले वीडियो में आप सुनेंगे श्रावण महात्म्य का 10वां अध्याय। वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम नमः शिवाय।